हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में बेसिकली आज हम कहानी बात शुरू करेंगे पावर ऑफ द लेंस की, यानी कि लेंस की क्षमता क्या होती है, हम उसके बारे में बात करें। तो आपको पता है दो तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि एक हमारे पास होता है अभिसारी लेंस, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, इसको आगे लिखना था, है एक सेकंड, इसको सही लिख लेते हैं। यह है उत्तल लेंस, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं अभिसारी लेंस। और इसी प्रकार से एक हमारे पास और लेंस आएगा, वो है कॉनकेव लेंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अवतल लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। तो हमारे पास ये दो तरीके के लेंस होते हैं। अब बात करेंगे पावर। तो पावर क्या करेंगे, ये जो लेंस होता है किसी रेखा को या तो, यानी कि लाइंस को आपस में क्या कर लेंगे, लाइट रे को कन्वर्ज कर देंगे, एक पॉइंट में मिला देंगे, या फिर किसी लाइट को, किसी किरण को डाइवर्ज कर देंगे। यानी कि इनकी प्रकृति कैसी होती है कि प्रकाश के किरणों को एक जगह मिलाने की होगी या एक जगह से फैलाने की होगी, और इसी चीज को हम कहेंगे इनकी पावर। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस of a lens is called its power। कि किसी लाइट को कितना कोई लेंस अभिसार कर सकता है या अपसार कर सकता है, उस क्षमता को हम क्या कहेंगे, हम लेंस की क्षमता कहेंगे। तो पावर जो होती है, इट इज, पावर जो होगी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि पावर जो होती है 1/f होती है, फोकस दूरी का उल्टा होती है। और याद रखेंगे फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, तभी जाके आपकी क्षमता आएगी। यानी कि फोकस दूरी अगर मीटर में है तो ही पावर आप निकाल पाओगे, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी डायोप्टर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यूनिट अगर डायोप्टर में चाहिए पावर की, यानी कि वैसे पावर की यूनिट डायोप्टर ही होती है, तो आपकी फोकस दूरी मीटर में होनी ही होनी चाहिए। चलिए पहले से नोट करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और यूनिट हो जाती है इसकी डायोप्टर। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, क्योंकि पावर के ऊपर अब हम ये क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि क्षमता के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब एक नोट याद रखेंगे। नोट ये रहा कि अगर पावर हमारे पास सर निकालनी हो और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो, तो क्या फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला लिखेंगे 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। याद अभी भी रखना है कि यूनिट पावर की जो है वो डायोप्टर ही है। तो क्षमता की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है, कैपिटल डी से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ of a lens
इज 50 मीटर, फाइंड 5 मीटर, फाइंड इट्स पावर। एक लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता बताएं। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे कि भैया फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो सॉल्यूशन करेंगे। हमको पता है पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है। यानी कि क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी मीटर में। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में F कितना है, F की वैल्यू है 5 मीटर, लगा दो यहाँ पर 5, तो 1/5 पावर की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डायप्टर। क्योंकि ये मीटर में दिया था तो हमने 100 वाला सूत्र नहीं लगाया, 100 वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो 0.2 डायप्टर आ जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द फोकल लेंथ of a lens is 50 centimeter, find its power। लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता बताएं। तो देखिए हमसे फोकस दूरी हमें दे रखी है, कितनी फोकल लेंथ दी है, हमें फोकल लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। पावर हमसे पूछी है 1/f होता है। अगर हम सेंटीमीटर में पावर फोकस लेंथ को ले रहे हैं, अगर हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो आप सभी को पता है कि ये बन जाएगा 100। तो P बराबर आ जाएगा 100/50। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2, तो पावर आ जाएगी 2 डायप्टर। ये हमारी क्षमता आ जाएगी। चलिए तो अब एक नोट डालेंगे, छोटा सा नोट डाल के क्या बात याद रखेंगे, साइन कन्वेक्शन हमें याद रखना है, ठीक है। ये बड़े न्यूमेरिकल में यूज होंगे कि चिन्ह हम कैसे लें। तो हम बात कर रहे हैं इधर कॉन्वेक्स लेंस की, यानी कि उत्तल लेंस की हम बात कर रहे हैं, और यहां बात करेंगे हम कॉनकेव लेंस की, यानी कि अवतल लेंस की। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होगी, फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वहीं अगर मैं बात करूं अवतल की फोकल लेंथ की, यानी कि कॉनकेव की फोकल लेंथ की, तो ये हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि जो इसकी फोकस दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, वो हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात याद करेंगे कि जो वस्तु की दूरी होती है जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं,
उसको हम u से दर्शाते हैं और वो हमेशा कैसा होता है, यहां पर भी माइनस होता है। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे लेंस कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वस्तु की दूरी जिसको हम u से दर्शाते हैं वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, हमेशा नेगेटिव। चलिए नोट करें फटाफट से। नेक्स्ट बात करें इमेज डिस्टेंस की। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम v बोलते हैं। अब ये v जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लेंस की बात हो रही है, लेंस, ठीक है। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि अगर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है, तो v यहां पर पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखनी है। मिरर में नेगेटिव होता है, दर्पण के केस में ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, बट क्योंकि ये लेंस है तो ये धनात्मक होता है। और अगर यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, यानी कि अगर आभासी व सीधा प्रतिबिंब है, तो यहां पर v कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इमेज डिस्टेंस कॉनकेव की अगर मैं बात करूं, तो प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में, लेंस में, अवतल में, तो अवतल हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, आभासी व सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। और क्योंकि ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यहां का v हमेशा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही ज्यादा याद रखेंगे। तो अब यहां से क्या पता लगा, यहां से ये पता लग गया कि पावर, देखो क्योंकि फोकस दूरी किसकी नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, हेंस पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is also positive। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसकी क्षमता भी धनात्मक ठीक है। चलिए बात करेंगे अब दूसरे लेंस की। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव,
Hence, power of concave lens is also negative. अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इस वजह से इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। ये बात ध्यान में रखिए। तो हमारे उत्तल लेंस की पावर कैसी होगी, धनात्मक पॉजिटिव, और अवतल लेंस की पावर कैसी होगी, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। याद रखना, छोटी सी चीज है, ये बात याद। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन्स के बारे में जाना कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, कैसे हमें चिन्ह लेने, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। पावर के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम कंबाइंड फोकल लेंथ यानी कि संयुक्त फोकस दूरी की हम बात करेंगे कि जब लेंस संयोजन में होता है तो कैसे संयुक्त दूरी निकाली जाती है, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट फोकल लेंथ व्हेन द लेंसेज आर इन द कॉम्बिनेशन। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में